हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे विवाद छिड़ गया और इसी को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर इनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जो हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। अब इसी कड़ी में अखिलेश यादव के बयानों की ओर सबकी नजरें हैं, लेकिन अखिलेश कोई राय प्रतिक्रिया इस पर देते नजर नहीं आ रहे। लेकिन इससे पहले भी जब रामचरितमानस या बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे ही विवादित बयान दिए थे, तब पार्टी ने यह कहा था कि ये उनके अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और शिवपाल ने तो ये तक कह दिया था कि हम तो भाई रामकृष्ण को मानने वाले हैं, हम इन सब में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये उनके हो सकते हैं कि अपनी खुद की विचारधारा हो जो वो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने तब क्यों नहीं प्रकट की जब बीएसपी में थे, ये तब क्यों नहीं प्रकट की जब बीजेपी में मंत्री पद पर थे। अगर शायद तब करते तो शायद इनकी सुनवाई जल्दी होती, लेकिन ऐसा तब नहीं किया। लेकिन अब सवाल उठा है तो इसी का जवाब ढूंढने की तलाश है। लेकिन इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, और ये पहला मौका नहीं है। रामचरितमानस के मुद्दे पर भी गिरफ्तारी की मांग उठी थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो उन्होंने पंक्तियां उठाई थी कुछ, उसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दिया था। फिर इसके बाद जब बद्रीनाथ धाम को लेकर बौद्ध मठ बता दिया था, फिर भी गिरफ्तारी की मांग उठी थी। लेकिन इस बार शायद हद पार कर दी, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर जो बात कही वो सचमुच चौंकाने वाली थी। इसको दोहराना तो नहीं चाहते, लेकिन खबर पहुंचाने तो दोहरा रहे हैं कि जहां पर हिंदू धर्म पर विवादित बयान देते हुए हाल ही में हरदोई में उन्होंने कहा था कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर नीच, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है, उसमें कहा है कि चोर नीच। हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। ये धर्म कैसे हो सकता है? अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता। हिंदू राष्ट्र की मांग कभी संविधान विरोधी है और ऐसा करने वाले देशद्रोही। इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया था कि ब्राह्मण कहता है कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, ये तो अपनी माँ के पेट से पैदा होने पर भी यकीन नहीं करते। ये तक बात इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दी। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी पर यही आरोप लग रहे हैं, अखिलेश यादव पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो भी कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव के कहने पर बोल रहे हैं, वरना इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि पार्टी के महासचिव इतने बड़े बयान दे जाएं और पार्टी के अध्यक्ष चुप रहें। तो ये सब कहीं ना कहीं अखिलेश के कहने पर है, लेकिन इस पर पुष्टि तो खैर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, अलग अलग राज्य से अलग अलग बड़े नेता भी इनके खिलाफ, साधु संत तमाम समाज इनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। लेकिन एफआईआर तक दर्ज होने की बात की जा रही है, इनको मारने तक की धमकियां दी जा रही है। कोई कह रहा है फिर से जूता से मारे, जैसे अभी हाल ही में जूता कांड हुआ था इनके खिलाफ। तो वही सब धमकियां इनको लगातार मिल रही हैं। लेकिन खासकर गिरफ्तारी पर नजरें हैं कि क्या ऐसा बयान देने पर गिरफ्तारी होती है या नहीं। ऐसे पहले देखा जाए बीजेपी में आपको याद होगा किस तरीके से एक महिला नेता ने एक बड़ा विवादित बयान धर्म को लेकर दे दिया था, एक समाज को लेकर, तो बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया। नुपुर शर्मा आप सभी को नाम याद होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अभी तक अखिलेश ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बात यही आती कि गिरफ्तारी की मांग उठ रही है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो क्या अखिलेश उनको नसीहत देना चाहेंगे कि बयानबाजी पर थोड़ा कंट्रोल पाएं, या ये एक रणनीति है? अब देखते हैं क्या कुछ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।